मेरे प्रिय आत्मान, ध्यान और सत्संग के इस सत्र में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। इस संसार में जीवन की यात्रा में हम आ गए हैं। दे धरे को दंड है, सबका हो को होए, ज्ञानी भुगते समझकर, अज्ञानी भुगते रोए। समझ क्या है? तो जीवन में हमें काफी ऊर्जा चाहिए। ध्यान के लिए, निर्विचार में जाने के लिए बार बार निर्विचार में जाने का अभ्यास करना होता है। तो परम गुरु ओशो की बड़ी कृपा हुई कि 11 दिसंबर 1931 को 700 वर्षों के बाद वे पृथ्वी पर उतरे। आज हम लोग ध्यान में उनकी ऊर्जा का सर्वोत्तम ढंग से उपयोग करेंगे। ध्यान में उतरने के पहले आज जानेंगे कि ओशो किस रूप में जीवन की इस ऊंचाई को छू पाए। तो कहते हैं कि ओशो ने अपनी मां से कहा कि मां, 5 वर्ष की अवस्था से मुझे जीवन की सारी घटनाओं का याद है, लेकिन 5 वर्ष पूर्व की घटना मुझे याद नहीं है। इसलिए आप मुझे उसके बारे में कहिए, क्योंकि मुझे जानने की उत्सुकता बढ़ गई है। तो मां ने कहा कि देखो बेटा, जब तुम मेरे घर में 5 महीने के थे तो इस कुचवारा गांव का नियम है कि प्रथम संतान का जन्म मां अपने मायके में देती है। इसलिए मेरे पास तो भाई है नहीं, मैं तो माता पिता की इकलौती पुत्री हूं, लेकिन मेरे चचेरे भाई मुझे लेने के लिए आए थे। वे मुझे लेकर के चले तो रास्ते में नर्मदा नदी पड़ती थी। नर्मदा नदी को पार करना पड़ता था। वहां जहां से हमें पार करना था, वहां पर जो नाविक था उसने हमसे पूछा कि कौन है? तो उन्होंने कहा कि मेरा भाई है। तो नाविक ने कहा कि जे सुनिए, मामा और भगना को मैं एक साथ इस नाव पर नहीं चढ़ाता, नाव हमारी डूब जाएगी, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं चढ़ा सकता। और वह ऐसी जगह थी जहां सवेरे पहर नाव आती थी, लोगों को लेकर के, और शाम में ही लौट कर जाती थी। दिन में उसका एक ही बार आना जाना होता था। अब ओशो की मां न इस पर अकेले रह सकती थी, न उस पर अकेले रह सकती थी। रात गुजारना अकेले में उसके लिए संभव नहीं था। तो बगल में एक मंदिर था, मंदिर पर वे लोग ठहर गए। मंदिर का पुजारी नहीं था। 3 दिनों के बाद लौटा। तो ओशो की मां ने कहा कि देखिए ना, ये नाविक हमें उतार नहीं रहा है उस पार। 3 दिन से हम लोग इस मंदिर पर ठहरे हुए हैं। मंदिर के पुजारी का नाम था साईं बाबा। साईं के शिरडी बाबा नहीं थे, लेकिन उनको लोग प्यार से साईं बाबा कहते थे। उन्होंने जाकर नाविक से कहा, करे सुनो, घर में एक दिव्य आत्मा गर्भ धारण किए हुए है। तुम्हारा सौभाग्य है कि वह दिव्य आत्मा तुम्हारी नाव पर सवार होने जा रहा, इसलिए तुम निश्चिंत होकर के इन्हें ले जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उन्होंने नाविक को डांटा। नाविक ले गया। जुलाई का महीना था, वर्षा का दिन था।
जब ये लोग घर पर पहुंचे तो जोरों की वर्षा होने लगी और नर्मदा में बाढ़ सी आ गई और ओशो के घर में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। एक बुजुर्ग आया घर पर, कहा कि ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है कि बाढ़ का पानी हमारे गांव में आया हो और घर में प्रवेश किया हो। ओशो की मां से कहा कि तुम बैठ जाओ पानी में, हमको लगता है कि बाढ़ का पानी रुक जाएगा और हट जाएगा। नर्मदा उस दिव्य आत्मा को स्पर्श करने के लिए आई है। सचमुच मां जैसा ही पलंग से उतर करके पानी में बैठी कि पानी घटने लगा और समाप्त हो गया। इसके बाद कहते हैं कि ओशो की मां ने ओशो के पिता से कहा कि यह बच्चा मेरे पास रहेगा और अपनी बेटी से कहा कि तुम अपने लिए और बच्चा पैदा कर लेना, लेकिन इस बच्चे को मैं अपने पास रखूंगी, मैं पालन करूंगी। ओशो के नाना जी के पास 1300 एकड़ जमीन थी और एक कपड़े की अच्छी खासी दुकान भी थी। एकमात्र इकलौती पुत्री थी, इसलिए ओशो के जन्मदिन पर वे उत्सव मनाते थे। राजा के यहां से हाथी मंगवाते थे। उनके पास चांदी के बहुत सिक्के थे। एक बोरा में लबादा में चांदी कस करके चांदी पर ही उनको बैठाते थे। एक घोड़ा पर चांदी का बोरा लदा हुआ था रहता था, जिसे एक एक मुट्ठी करके ओशो लुटाते थे और सारे बच्चे लूटते थे। यह क्रम 7 वर्षों तक चला, जब तक उनके नाना जीवित रहे। ओशो के नाना जी इस दिव्य बालक को लेकर के काशी के महापंडित के यहां गए और काशी के महापंडित से कहा कि जरा इसका हाथ देखिए, हमको लगता है कि साधारण आत्मा नहीं है। पंडित ने हाथ देखा, कहा कि हाँ, आपका सोचना सही है, यह साधारण तो है नहीं, यह बुद्धत्व को प्राप्त करेगा, लेकिन 7 वर्षों के बाद ही मर जाएगा। इसलिए 7 वर्ष तक अगर यह जीवित रह गया तो मैं निश्चित रूप से इसकी जन्म कुंडली बना दूंगा, लेकिन 7 वर्ष तक आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। 7 वर्ष के पूरा होते होते वह पंडित जो है घोड़ा पर सवार होकर के इनके नाना के पास पहुंचा। उस समय ओशो 7 वर्ष की अवस्था में नंगे दरवाजे पर खेल रहे थे। आते आते उन्होंने कहा, अरे तुम जीवित हो, मैंने तुम्हारी जन्म कुंडली बना दी है, अब तुम बुद्धत्व को प्राप्त करोगे। ओशो ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं बुद्धत्व को प्राप्त करूंगा या नहीं करूंगा यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप अपनी जन्म कुंडली बनाए हैं, मैं आपकी जन्म कुंडली बना देता हूं। आप भिक्षुक हो जाएंगे। यह शान शौकत आप छोड़ देंगे, भिक्षुक बन के घूमेंगे, भिखारी की तरह भिक्षाटन करेंगे, लेकिन बुद्धत्व को आप प्राप्त नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो आपको बुद्धत्व का मार्ग दे सके, उसका ज्ञान दे सके। और जब मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैं नहीं जानता, लेकिन उस समय तक आप जीवित भी नहीं रहेंगे। वह व्यक्ति अपने पॉकेट से एक हीरा जड़ित सोने की घड़ी निकाला, कहा कि देखो यह बहुत बेशकीमती घड़ी है, अगर मैं भिक्षुक हो गया तो यह घड़ी मैं तुमको उपहार में दे दूंगा।
लेकिन एक बात जानो, तुम बुद्धत्व को प्राप्त करोगे तो मुझे क्या दोगे? ओशो ने कहा कि मैं तो नांगा हूं, मेरे पास कुछ है कहां जो मैं दूंगा। अब उस दिन तक आप रहेंगे ही नहीं तो आप हमसे क्या लीजिएगा? उस समय तक आप चले ही जाएंगे। वह महापंडित जो है वह बहुत चुपचाप मुस्कुराने लगा। जब ओशो के नाना जी 7 वर्ष की अवस्था में मर गए, हार्ट अटैक किया, गांव से शहर की दूरी ज्यादा थी, रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। ओशो बहुत दुखित हुए। नाना ने कहा था कि मेरा अग्निदान मेरा नाती करेगा। तो ओशो उससे इतने दुखित हुए कि वे अपने ऊपर के कमरे में जाकर के लेट गए। उन्होंने भाव किया, बहुत गहरा भाव किया, मैं मर गया मर गया मर गया। इतनी गहराई में चले गए कि उनकी आत्मा शरीर से अलग हो गई। फिर बामुश्किल फिर वह शरीर में प्रवेश कर पाई। अब ओशो जब 9 वर्ष के हो गए तो उनके पिताजी अपने घर ले आए। लेकिन ओशो जब तक मम्हर में थे तो एक मग्गा बाबा उस गांव में रहते थे। वे यूनानी थे, दूर से आए थे। मग्गा बाबा लला 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 पापा पापा करके भिक्षाटन करते थे ताकि उनकी आवाज कोई पहचान नहीं सके। और खाना मिल जाता था तो फिर एक बट वृक्ष के नीचे आकर के लेट जाते थे। जिस गांव में वर्षा नहीं होती वह इनको उठाकर भाग जाता। वर्षा हो जाती, मग्गा बाबा फिर इस गांव में चले आते। मग्गा बाबा के साथ ओशो की दोस्ती हो गई। वे देर तक उनके पास बैठते थे। वे कुछ बोलते नहीं थे, चुपचाप रहते थे। लेकिन ओशो समझ गए कि यह इनका नाटक है, ये जरूर एक दिन बोलेंगे। देर रात तक उनके पास ठहरते थे। एक दिन अर्धरात्रि में मग्गा बाबा बोले कि मैं तुम्हारे लिए ही आया हूं, तुम बुद्धत्व को प्राप्त करोगे, मेरा जाने का समय हो गया है, लेकिन मैं तुम्हारा चरण छूने के लिए आया हूं। ऐसे बुद्ध पुरुष के बुद्धत्व के समय में मैं जीवित तो नहीं रहूंगा, लेकिन उस दिव्य आत्मा को चरण स्पर्श करके मैं अपना सौभाग्य पूरा करूंगा। एक दिन ओशो घर पर सोए हुए थे तो अर्धरात्रि में मग्गा बाबा का एक दूत आया, कहा कि मग्गा बाबा ने आपको बुलाया। ओशो वहां पहुंच गए। मग्गा बाबा ने कहा कि सुनो जी, अब मैं हिमालय जा रहा हूं, लेकिन अब तुम्हारे जीवन में अब दूसरे सदगुरु का, दूसरे गुरु का, दूसरे बुद्ध पुरुष का प्रवेश होगा। वे तुमको जीवन की ऊंचाई प्रदान करेंगे। और ओशो के चरण छू करके वे चले गए। उसके बाद उनके पिताजी आए और ओशो को अपने घर पर ले गए। ओशो के पिताजी के गुरु एक पगला बाबा थे, वो 90 साल की अवस्था के थे। वे आते थे, आए तो उनके पिताजी पगला बाबा के चरण छुए, वे उनके गुरु थे। और पगला बाबा ओशो के चरण छुए।
और ओशो ने पिताजी के अपने चरण छू लिए। कहा कि लीजिए, मैं एक सर्किल पूरा कर देता हूं, जब आप झुकिए गए तब मैं आपको क्या प्रणाम करूं, इसलिए मैं अपने पिता को प्रणाम करके एक वृत्ताकार चक्र बना देता हूं। वे बड़े प्रभावशाली थे। वे इनको लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू के यहां ले जाते थे, बड़े बड़े प्रसिद्ध लोगों के पास ले जाते थे और वे इनको घुमाते थे। एक दिन मग्गा बाबा ने ओशो से कहा कि देखो, पिछले जन्म में मैंने तुमको जहर देकर मार दिया था और इसी कर्मबंध को मिटाने के लिए मुझे आभास हो गया कि तुम पृथ्वी पर आओगे और इसीलिए मैंने भी जन्म ग्रहण किया था। इस बार तुम मुझे अग्निदान करोगे। जब उनका मरने का समय आया तो वे उदास थे। ओशो ने पूछा कि आप उदास क्यों हैं? कहा कि मेरा समय बड़ा नजदीक आ गया और मैं एक आदमी की प्रतीक्षा में हूं, उसके आने में देर हो रही है। मैं चाह रहा हूं कि मैं तुमको उनके हाथों में समर्पित कर दूं। इसी बीच में वो आदमी पहुंच गए। उनका नाम था मस्तो बाबा। मस्तो बाबा ने पगला बाबा के चरण छुए। फिर पगला बाबा ने कहा, मस्तो, इस बालक के चरण छुओ, यह दिव्य आत्मा है, यह एक दिन बुद्धत्व को प्राप्त करेगा। अब बुद्धत्व प्राप्ति के पूर्व 3 बुद्ध पुरुषों को इसके चरण छूने की जरूरत है। 2 पूरा हो चुका है, एक तुम बाकी हो। अब तुम इनको लेकर के घुमाना। मस्त बाबा के साथ गीत गाते थे, घूमते थे, मस्ती में रहते थे। एक दिन पिता ने जोर जबरदस्ती की कि तुमको स्कूल जाना। दूसरी बात की पगला बाबा ने कहा कि सुनो, तुम स्कूल जाना और एमए की डिग्री भी लेना, यह मेरा आदेश है। तो स्कूल में गए। भगवत कृपा ऐसी हुई कि प्रथम दिन ही एक शिक्षक मैथ पढ़ा रहे थे। वे बहुत मोटे ताजे लोग थे। ओशो सबसे पीछे जाकर के बैठ गए और बाहर आकाश की ओर देखने लगे। वह मोटा ताजा आदमी इनके पास आया, कहा कि अरे, बाहर देख रहा तूने मेरा मैथ देखा, सुना? कहा कि देखा भी, सुना भी। तो बताओ। ओशो ने हूबहू वैसे ही बता दिया। कहा कि तभी मैं तुमको दंडित करूंगा। तुम्हारे दोनों बीच उंगली के बीच में पेंसिल फंसा करके मैं दाबूंगा ताकि तुमको कष्ट हो, क्योंकि मेरी पढ़ाई का तुमने अवहेलना की है और तुम बाहर देख रहे थे। ओशो ने कहा कि ऐसा आप नहीं कर सकते। जब आपने प्रश्न किया, मैंने उत्तर दे दिया, तो अब आपको दंडित करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर ऐसा कीजिएगा तो आपके जीवन में बड़ा बुरा होगा। कहा कि नहीं, तुम उंगली बढ़ाओ। कहा कि नहीं बढ़ाऊंगा। वे प्रिंसिपल के पास चले गए। कहा कि देखिए, अनावश्यक रूप से आपके वह शिक्षक जो है मेरी उंगली में पेंसिल फंसाकर दंडित करना चाहता। कहा कि मैं क्या करूं, वे मानते ही नहीं है। तो ठीक है, मैं उनको अब स्कूल से निकाल कर रहूंगा। वे वहां से चले गए पिताजी के पास। कहा कि आपने तो भेज दिया, लेकिन आज एक शिक्षक की नौकरी चली जाएगी। वे सेक्रेटरी के पास गए। सेक्रेटरी ने कहा कि मैं भी बहुत दिनों से सोच रहा था कि कोई कंप्लेन आए, क्योंकि सारे बच्चों को कष्ट देते हैं।
लेकिन आज तक किसी ने कंप्लेन नहीं किया। लेकिन इसके लिए आपको दरोगा के पास जाना पड़ेगा। ओशो दरोगा के पास भी चले गए। दरोगा ने कहा कि मेरे पुत्र को भी बड़ा कष्ट देता था, लेकिन अपने पुत्र के चलते मैं कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन तुम आ गया तो चलो मैं चलूंगा। वे लोग सभी लोग आए और उस टीचर को वहां से निकाले। सारे बच्चे खुशी से इनका जयकार करने लगे। ओशो ने कहा कि नहीं, किसी की नौकरी चली गई है, जयकार की कोई जरूरत नहीं। जब उनके पिताजी 14 वर्ष की अवस्था में बनारस जाने लगे तो ओशो जिद कर दिए कि मैं भी चलूंगा। पिताजी जानते थे कि जिद कर देगा तो पूरा करवाएगा। तो ओशो पिता के साथ वहां सारनाथ के मंदिर घूमने गए तो देखे वह भिक्षुक जो है हाथ में भिक्षा पात्र लिए हुए घूम रहा था, वह पंडित। ये उनके पास चले गए, कहे कि आपने मुझे पहचाना? कहा कि नहीं, मैं तुमको नहीं पहचानता, तुमको मैंने कभी देखा ही नहीं। कहा कि मेरी घड़ी कहाँ है? जैसे ही घड़ी का नाम लिए कि वह इनके चरण छू लिए। कहा कि आप महान निकले, आपका वचन सत्य निकला। सत्य की खोज में मैं इतना बेचैन हो गया कि मुझे भिक्षुक होना पड़ा, लेकिन मुझे अभी तक कुछ मिला नहीं। और उनकी घड़ी, अपनी पॉकेट से घड़ी निकाल करके देते हुए कहा कि मैं भी आपको ढूंढ रहा था कि यह घड़ी दे करके मैं निश्चिंत हो जाऊं, क्योंकि घड़ी आपकी है, आपका वचन पूरा हुआ, ताकि मैं निश्चिंत होकर के मैं स्वर्ग जा सकूं। ओशो ने कहा कि उस घड़ी को मैंने अपनी प्रथम शिष्या को उपहार में दे दिया। ओशो पढ़ाई लिखाई में इस ऊंचाई तक गए कि दुनिया में सभी को उन्होंने ललकारा। कोई भी ओशो से शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार नहीं हुआ। ओशो पुणे में प्रवचन दे रहे थे तो एक व्यक्ति उनके पास आकर के बैठ गया। ओशो ने प्रवचन के क्रम में कहा, अरे इस बार भी तुम आ गए? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपकी बात समझा नहीं, बीच में आप हमको देकर का इस बार भी। कहा तुम नहीं समझोगे। ओशो ने बाद में अपने प्रवचन में कहा, पिछले जन्म में मैं तिब्बत में था, 112 वर्ष की मेरी आयु हो गई थी। 21 दिन का मैंने एक व्रत किया था, वह पूरा होते ही मैं बुद्धत्व को उपलब्ध होता और फिर मेरा दूसरा जन्म नहीं होता। लेकिन इस व्यक्ति ने मुझे छुरा फेंक करके मेरी हत्या कर दी, इसीलिए जन्म के समय में 3 दिन तक मैंने दूध नहीं पिया, क्योंकि हर जन्म में मैं बड़ा ही जिद्दी स्वभाव का था, और 3 दिन के बाद ही मैंने दूध पीना शुरू किया। ओशो जीवन के क्षेत्र में ध्यान की इस गहराई के लिए बड़ा तरस रहे थे। जब जबलपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे 21 वर्ष की अवस्था में, तो ढेर सारी साधनाएं की, लेकिन किसी तरह से भीतर की गहराई में जल्दी उनका प्रवेश नहीं हो पा रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि सारी किताबें उन्होंने घर में छेड़ दी और 7 दिन तक बिना कुछ किए हुए यूं ही पड़े रहे। कहते हैं कि 7वें दिन अर्धरात्रि में योगेश भवन से ऐसा लगा कि उनको कोई निकाल कर लिए जा रहा है, और वे भंवर ताल
पार्क में पहुंचे। जब वहां पहुंचे, देखा कि चारों तरफ प्रकाश बिखरा हुआ है। एक मौलश्री के वृक्ष के नीचे वे खींचते हुए चले गए। देखे कि एक दिव्य ध्वनि यहां गूंज रही है। कहता है, मैन विदाउट मेडिटेशन इज ए मैन विदाउट सॉन्ग इन हिज हार्ट। बिना ध्यान के मनुष्य अपने हृदय में ओंकार की ध्वनि को नहीं सुन सकता है, लगातार नहीं सुन सकता है। और विदाउट मेडिटेशन ए मैन विदाउट सेलिब्रेशन इन हिज बीइंग। बिना ध्यान के उसके जीवन में महारास चल रहा है। भीतर में भगवान कृष्ण का महारास चल रहा है। उस महारास में वह शामिल नहीं हो सकता है। और सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वही है जो हमें मुक्ति प्रदान करे। और मुक्ति के लिए काफी ऊर्जा चाहिए। निर्विचार अवस्था में ठहरने का अभ्यास चाहिए। और औसत इसका अभ्यास तो कर ही रहे थे, लेकिन परमात्मा का प्रसाद नहीं बरस रहा था, संबोधि घटित नहीं हो रहा था। जैसा ही मौलश्री के वृक्ष के नीचे गए, संबोधि घटित हो गई। 3 घंटे तक वहां दिव्य प्रकाश में डूबे रहे। फिर 4 बजे में वे अपने रूम में लौट करके चले आए। ओशो ने कहा कि तब से मैं शरीर में नहीं हूं, मैं अपने शरीर के इर्द गिर्द ही घूमता रहता हूं। बहुत कठिनाई से अपने शरीर में भीतर ला करके मैं प्रवचन देता हूं। इसलिए प्रवचन के प्रारंभिक क्षण में देखेंगे बहुत धीरे धीरे बोलते हैं। उस मन पर अपने चैतन्य को खींच कर लाना पड़ता, अतः फिर पूरी ऊर्जा के साथ बोलते हैं। ओशो ने कहा कि मैं कई जन्मों से इस संबोधि के लिए तरस रहा था। मन महत्वाकांक्षी है। ध्यान के मार्ग से ही संबोधित घटित होता है, लेकिन संबोधि को लक्ष्य नहीं बनावे। ओशो ने संबोधि को लक्ष्य बनाया था, तब तक घटित नहीं हुआ, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया तो संबोधि घटित हो गया। बुद्ध के साथ भी यही हुआ। जब तक संबोधि को लक्ष्य बनाए थे, घटित नहीं हुआ। जब सब कुछ छोड़ दिया और कहा कि अब और नहीं, या तो संबोधि घटित होगा, नहीं तो मैं शरीर को त्याग दूंगा, और बैठ गए। कहते हैं कि उसी रात बुद्धत्व उन पर भी घटित हुआ। किसी को भी समाधि में जाने से पहले उनकी सारी इच्छाएं मिट जानी चाहिए। संबोधि के लिए कोई इच्छा नहीं चाहिए। परमात्मा के पास कोई मांग आपकी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ध्यान हमारा प्रयास है और संबोधि परमात्मा का प्रसाद है। ऐसी परिस्थिति में आ जाइए, आज हम लोग ओशो ध्यान करेंगे। बहुत ही सुंदर ध्यान है, लेकिन एक चीज है, नायम आत्मा प्रवचने न लभे। प्रवचन तो आप सुन लेते हैं, और जब मूल रूप से ध्यान का समय आता है तो कठिनाई होने लगती है। कठिनाई की तो चीज ही है। इसलिए कि निर्विचार में जाना प्रारंभिक समय में अस्तित्व आपको जांचेगा कि यह परम ऊर्जा की स्थिति में आने लायक है कि नहीं है। अगर उब करके आप हट गए तो जीवन की बाजी हार गए, यह जीवन व्यर्थ चला जाएगा। जगत है रैन का सपना, समझ दिल कोई नहीं अपना।
एक कण भी आपके साथ है नहीं जाएगा। लेकिन ध्यान में अगर आपने रुचि ली, 5 मिनट 2 मिनट के लिए भी ध्यान की विधि आपने सीख ली, ओंकार में डूबने का स्वाद आपने लेना शुरू कर दिया, तो फिर जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए खूब प्रेम से सुखासन में बैठ जाएं, हाथ पांव को थोड़ा ढीला कर लीजिए, पैर को फैला करके थोड़ा ठीक कर लीजिए, ताकि ध्यान में स्थित होने पर शरीर आपका साथ दे सके। फिर धीरे धीरे शवासन में भी हम लोग जाएंगे। पहले जॉगिंग करने के लिए सभी लोग तैयार ठंडा में नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा सा हाथ पांव को ढीला करके बैठ जाएं। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ताकि अस्तित्व में यह सूचना फैल जाए कि कोई जिज्ञासु ध्यान की यात्रा में उतरना चाहता। ओशो कहते हैं, ओंकार हमारा मूल है, ओंकार हमारा गंतव्य है, ओंकार की ओर खसकना स्वर्ग है, ओंकार से अलग हटना नरक है, और ओंकार में मिलकर एक हो जाना मोक्ष है। गुरु या आचार्य जो भी हैं, वे आपको झकझोरते हैं, जगाते हैं। जन्म जन्मांतर से सोया हुआ व्यक्ति एक बार में नहीं जगता, इसलिए बार बार उसे झकझोर कर जगाना पड़ता। कुछ लोग स्वतः जाग जाते हैं। बुद्ध को जब संबोधि घटित हुआ तो 7 दिनों तक वे चुप रहे, कुछ बोले नहीं। देवता लोग आ गए, कहा कि बोलिए प्रभु। बहुत बिरले को संबोधि घटित होता है, आप कुछ भी बोलिए। बुद्ध ने कहा, मैं किसके लिए बोलूं, कोई सुनने वाला नहीं, किसको सुनाऊं। देवता फिर देवता होते हैं, कहा कि नहीं प्रभु, कोई सुनने वाला नहीं, यह बात सही है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं अनंत जन्मों से साधना कर रहे हैं, आपका एक हल्का इशारा हो जाएगा तो उनको छलांग लग जाएगा। तो जो लोग पिछले जन्म में साधना करके आए हुए हैं, उनके पास मेरी आवाज पहुंचती है तो एक बार में वे तैयार हो जाते हैं, और जिनकी साधना पिछले से नहीं हुई है तो उनको बार बार मुझे टोकना पड़ता, बार बार कहना पड़ता है, फिर भी वे नहीं जागते। लेकिन बार बार कहने पर भी कोई ना कोई जाग जाता। तो ऐसा समझेंगे कि ध्यान के समय में काफी धैर्य के साथ और निर्भीकता पूर्वक, क्योंकि कबीरा सौदा राम सौ बिन सिर कटे न होए। कायर व्यक्ति और ऊर्जा विहीन व्यक्ति ध्यान की यात्रा में नहीं ठहर सकता है। ध्यान मनोरंजन नहीं है, ध्यान मन का मिटना है। मन मिटेगा, मन हटेगा, ध्यान अवतरित होगा, ध्यान उतरेगा। जब तक मन है तब तक मनोरंजन है। इसलिए प्रवचन में मन रहता है, लेकिन ध्यान में मन नहीं रहता। ध्यान में मौन घटित होता है, परम मौन में परम चैतन्य की घटना घटती है। और मौन होना, निर्विचार होना, इसमें काफी ऊर्जा की जरूरत है। इसलिए अपने को धैर्य के साथ, कोई वीर पुरुष ही, ऊर्जावान व्यक्ति ही ध्यान की गहराई में उतर पाता है। तो खूब प्रेम से 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, ताकि आपके चारों तरफ दिव्य आत्मा घूम रही है। ओम के उच्चारण होते ही दिव्य आत्मा आप पर दिव्य ऊर्जा की वर्षा करेगी और आपको ध्यान की गहराई प्राप्त होगी। तो चलिए 3 बार हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे।
ओ आंखें बंद, अंगूठा और तर्जनी के शीर्ष को मिला लेंगे। खूब प्रेम से ओम का उच्चारण करेंगे। ओ गहरी लंबी सांस, एक सूत्र को समझ लीजिए। हमारे समर्थ गुरु ओशो कहते हैं, मैं अपने गुरु को हमेशा अपने हृदय पर रखता हूं। यह भी एक राज है। ध्यान की यात्रा में एक प्रमुख सूत्र है। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। गुरु का चेहरा कण कण में आप देखेंगे। जिसने ओंकार का ज्ञान दिया है वही वास्तविक गुरु होता है। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सो गुरु नित्य बंदिए जो शब्द बतावे दाओ। जो ओंकार की साधना की विधि देता है, ओंकार का रहस्य आपके सामने में खोलता है, उसके प्रति जब आप ध्यान करेंगे तो श्रद्धा उमड़ेगी और उसका चेहरा शून्य के कण कण में देखना होता है। और उस चेहरा के भीतर में ओशो का प्रकाश, उसके हृदय में ओशो का प्रकाश देखेंगे। ओशो ने कहा था, ध्यान में जो भी मेरा स्मरण करेगा मैं उसको ध्यान की ऊंचाई में ले जाऊंगा। तीन तरह का शरीर होता है, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, एक ब्रह्म शरीर। स्थूल शरीर माता पिता से मिलता है, सूक्ष्म शरीर ब्रह्मा जी से मिलता है। जब आप ध्यान करेंगे तो ब्रह्म शरीर आपको प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्मा, ओम एक अक्षर वाला ब्रह्म है। व्याहरण माम अनुस्मरण या प्रयांति तजन देह स यांति परमम गति। जो मेरा स्मरण करते हुए और उच्चारण करते हुए इस शरीर को त्यागता है वह ब्रह्म शरीर को प्राप्त करता है, ब्रह्म ऊर्जा में प्रवेश कर जाता है, ओंकार में प्रवेश कर जाता। तो ओशो ओंकार में प्रवेश कर चुके हैं। तो गुरु के हृदय में ओंकार का स्मरण करेंगे, ओंकार की ऊर्जा का स्मरण करेंगे और ओशो की ऊर्जा का स्मरण करेंगे। कोई विचार नहीं आएगा, निर्विचार में आप देर तक ठहरेंगे और उसी के साथ समाधि घटित हो जाएगी। पहला प्रयास है विचार को देखना। विचार से लड़ेंगे नहीं, विचार तुरंत समाप्त हो जाएगा अगर गुरु का चेहरा, समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी का चेहरा दिमाग में उतर जाए और उनके हृदय के भीतर अगर ओशो को हमने देखा तो समाधि की गहराई में जाने में देर नहीं लगेगी। आज इसका एक प्रयोग करेंगे। तो गहरी लंबी सांस, गहरी लंबी सांस से दोनों नाक की सांसें सम हो जाएगी, विचार का आना जाना कम हो जाएगा।
इसलिए इसको जारी रखेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम प्राण मुद्रा बना लेंगे। अंगूठा, कनिष्ठा, अनामिका, तीन को बना लेंगे। तर्जनी या मध्यमा को नाक पर ले जाएंगे। बाई नाक से सांस को खींचेंगे, दाई नाक से छोड़ेंगे। जितनी गहरी लंबी सांस खींच सके खींचिए, जितनी गहरी लंबी सांस छोड़ सके छोड़िए, ताकि दोनों सांस सम हो जाए और रीढ़ की हड्डी से, सुषुम्ना नाड़ी से बीचों बीच ऊर्जा मूलाधार चक्र से सहस्रार की ओर प्रवाहित होने लगे, ताकि समाधि में गहराई में आप प्रवेश कर सके। कानखर में हमारे समर्थ गुरु का चेहरा और उनके हृदय में परम गुरु ओशो का प्रकाश, यह दो अगर सूत्र याद हो गया तो आप देखेंगे बिल्कुल निर्विचार अवस्था में आप रहेंगे। समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी की ही कृपा है कि ऑनलाइन ध्यान में उनके आचार्य जगह जगह ध्यान का आनंद लोगों को दे रहे हैं और हर गली में ध्यान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कुछ देर ब्राह्मणी प्राणायाम करेंगे। ब्राह्मणी प्राणायाम से ओंकार की ध्वनि स्वतः तेज हो जाती है।
खूब प्रेम से गहरी लंबी सांस लेंगे। अंगूठा और तर्जनी के शीर्ष को मिलाकर ध्यान मुद्रा बनावेंगे। इस मुद्रा में भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। मुंह बंद करके नाक से भ्रमर का गुंजार करते हुए आवाज निकालेंगे ताकि एक वाइब्रेशन शरीर में पैदा ले सके। उस वाइब्रेशन में शरीर के रोम रेम में ओंकार की ध्वनि का स्वाद हमें मिल सके। रोआ रोआ में ओंकार की ध्वनि की आवाज आपको मिलेगी। ओंकार अचल है, कन कन में गूंज रहा है। ओंकार को हम इस भौतिक कान से नहीं सुन सकते हैं। ओंकार को चैतन्य के कान से सुनते हैं। भीतर के प्रकाश को, बाहर की भौतिक आंख तो बंद है, चैतन्य की आंख से ही हम उस प्रकाश को देखते हैं। और शरीर के पार, मन के पार परम चैतन्य में परम मौन की घटना घटती है। परम मौन जब हो जाएंगे, परम चैतन्य का प्रकाश उतरेगा, ऊर्जा उतरेगी, हम समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। खूब प्रेम से भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। आप सारा प्रयास छोड़ देंगे। भीतर में देखेंगे शिथिलीकरण, शवासन में लेट जाएं। शरीर के प्रति साक्षी हो जाएं, भाव करें शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है।
देखते जाएं, शरीर शून्य में मिटता जा रहा है। बंद आंखों से जिस शून्य को आप झांक रहे हैं, वहां यह स्थूल शरीर नहीं है, वहां सूक्ष्म शरीर भी गिर गया है। आप परम प्रकाश हो गए हैं। दो कारागृह से आप मुक्त हो गए। जीवित मुक्ता, सोई मुक्ता। जीते जी जो निर्विचार में चला जाता है वह मुक्त हो जाता है। दोनों कारागृह से आप छूट गए, यही स्वतंत्रता है। बाहर में स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, यह राजनीतिक स्वतंत्रता दिवस है। वास्तविक स्वतंत्रता दिवस ध्यान में जब निर्विचार होते हैं, यही स्वतंत्रता है। यहां बाहर के सभी नियम कानून से आप मुक्त हो गए हैं। खूब प्रेम से शरीर के पार निर्विचार अवस्था में शून्य में ठहरने का प्रयास जारी रखेंगे। शरीर शिथिल हो गया, अब शरीर नहीं है। मन जब तक विचार है तभी तक मन है। मन हटेगा तभी आप प्रकट होंगे। मन ही माया है। जब तक मन है तब तक विचार है, जब विचार है तो कोई आकार है। इसलिए मन के पार आप चले गए हैं, इसलिए मन शांत हो रहा है। मन शांत हो रहा है। देखिए, मन बिल्कुल शांत हो गया। आप सांस के प्रति साक्षी हो जाए। ध्यान की यात्रा में सांस बिल्कुल धीमी हो जाती है। सांसें धीमी हो रही है। सांसें धीमी हो रही है। सांसें धीमी हो गई। आप तीनों के प्रति साक्षी हैं, तीनों को देख रहे हैं। शरीर मिट गया, हम शून्य हैं। मन मिट गया, हम निर्विचार में हैं। सांसें धीमी हैं। अब हम ध्यान के बिल्कुल उपयुक्त हो गए। आप ध्यान की यात्रा में चलेंगे। आचार्य के साथ यहां तक आपने यात्रा की। सबसे बड़ी यात्रा होती है स्वतः। आचार्य ने इशारा किया, आपने समझा। अब अपदीपो भव, अपना दीपक खुद बने। अब हम चुप हो जाएंगे। आधा घंटा के लिए आप स्वयं की यात्रा में चलेंगे। हरि ओम तत्सत।